हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हमारा सीए फाउंडेशन प्रैक्टिस बैच डे 7th रहेगा। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स प्रैक्टिस बैच डे 7th। प्रैक्टिस बैच डे 7th। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, पिछले अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया नहीं था, जबकि ये एक कहते हैं ना कि अजीब सी बात थी कि पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया। हर बार इसका कॉन्स्टेंटली 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया। ठीक, इस बार सर कंफर्म आएगा ही आएगा, तो जितने स्टार लगा लो उतने स्टार कम है। इस बार आएगा ही आएगा और 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक, अच्छे से करके जाना है आपको ये टॉपिक। ठीक, टॉपिक बड़ा मजेदार है, लेकिन कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी टॉपिक बड़ा मजेदार है। ठीक है जी, तो अच्छे से आप लोगों को इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है जी, अब हम आते हैं सर आरटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आरटीपी उठा लेते हैं। आरटीपी में क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं आपको इस चैप्टर के, तो वो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। देखिए जी, आरटीपी मे 22। आरटीपी में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9th, कंसाइनमेंट का मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9th। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9th, पढ़िए क्या कहता है। ऑन 1st January 2021, Mr. Sam of Kerala consigned to Mr. Alex of Chennai goods for sale at IP। ठीक, देखो सबसे पहले आपको कंसाइनमेंट में ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है, उसमें से पॉइंट्स निकालने हैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो पहले अच्छे से पढ़ना। वो कह रहा है 1st January 21 को मिस्टर सैम ऑफ केरला कंसाइंड टू मिस्टर एलेक्स ऑफ चेन्नई गुड्स फॉर सेल एट आईपी। ठीक है जी, तो सर मिस्टर सैम कौन हो गया? कंसाइनर हो गया हमारा। एलेक्स हो गया कंसाइनी। और पॉइंट क्या निकल के आया है सर? गुड्स भेजे जाते हैं किस पर? आईपी पर भेजे जाते हैं। तो जब भी गुड्स आईपी पर भेजे जाते हैं तो रूल क्या रहता है कि सर सारी चीजें आपको आईपी पर चाहिए। ठीक, जैसे गुड्स सेंड आईपी पे है तो उसका ऑपोजिट साइड पे उसका लोड हटाओगे। गुड्स रिटर्न अगर आईपी पे है तो उसका ऑपोजिट साइड उसका लोड हटाओगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी आपको आईपी पे करनी है, ऑपोजिट साइड उसका स्टॉक रिजर्व आप हटाओगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो होता है, जो लॉसेस होते हैं एबनॉर्मल लॉस, उसकी आप कैलकुलेशन आईपी पे नहीं करोगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट पर ही आपका निकलेगा। ठीक है जी सर, अगर मान लो हमारे पास डायरेक्टली कॉस्ट पे फिगर निकलनी पॉसिबल है, क्या तब भी हमें आईपी पे निकाल के दिखाना पड़ेगा? यस सर, अगर आपके पास डायरेक्टली कॉस्ट पे चीजें आप निकाल सकते हो, तब भी क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स एंड वगैरह आपको आईपी पर दिखाकर ऑपोजिट साइड पे आपको उसका लोड हटाकर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है जी, आई होप मेरी बात आपको ठीक से कम्युनिकेट हो गई होगी। ठीक, वो कहता है मिस्टर एलेक्स कंसाइनी को कमीशन मिलेगा, इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स ऑन एट आईपी एंड 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर एंड अबव द आईपी। ठीक है जी, वो कह रहा है सर उसको कमीशन क्या मिलेगा कि आईपी पर इनवॉइस प्राइस पर वो जितना भी सामान बेचेगा तो उसका 5%, और इनवॉइस प्राइस से ऊपर प्राइस पर बेचेगा तो उस एक्सेस का 20%। ठीक है जी, गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख वर कंसाइंड टू चेन्नई एट आईपी ऑफ 750। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट भी दे रही है, आईपी भी दे रही है। वो कह रहे हैं 5 लाख का सामान उसने 7.5 लाख की आईपी पर भेजा, तो आपको आईपी पर ही काम करना है। आपको आईपी पे गुड्स सेंड दिखाना है 7.5 लाख, और ऑपोजिट साइड पे आप स्टॉक रिजर्व मतलब गुड जो उसका लोड है वो 2.5 लाख रुपए अलग से हटाकर दिखाओगे। डायरेक्टली अगर आप 5 लाख रुपए लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये ध्यान रखना बच्चे, कॉमन मिस्टेक ये कर देते हैं। ठीक, द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर अमाउंटेड टू 50,000। ठीक है जी, कंसाइनर के खर्चे 50 है। On 31st March 21, an account sale received by Mr. Sam from Mr. Alex showing that he had effected a sale of 6 lakh in respect of 4/5 of the quantity sold by him। वो कह रहा है उसने 4/5 सामान कितने रुपए का बेच दिया? 6 लाख रुपए का बेच दिया। ठीक, अब देखो अगर मैं इस 750 का यहां पर मैं कैलकुलेशन करता हूं छोटी सी, कि ये जो 750 का आईपी का सामान था, इसका 4/5 अगर मैं निकालूं तो ये कितना आता है? 6 लाख आता है। यानी कि 6 लाख की आईपी का सामान आपने कितने में बेच दिया? 6 लाख में ही बेच दिया।
6 लाख की आईपी का सामान आपने कितने में बेच दिया? 6 लाख में बेच दिया। सर कैसे पता लगा? देखो 750 आपकी टोटल आईपी ऑफ द गुड सेंड थी, उसमें से 4/5 आपने बेचा, यानी कि 6 लाख की आईपी का सामान आपने 6 लाख में बेचा। अब कमीशन कैसे निकलेगा? वो कह रहा है कमीशन जो होगा वो 5% ऑफ द आईपी, तो यानी कि 6 लाख का 5% तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, जो कि आ जाएगा मोटा मोटा 30,000 आ जाएगा, ठीक। और वो कह रहा था कि आईपी से ऊपर वैल्यू पे जितना बेचा होगा उस एक्सेस का 20%। सर ये तो पूरा आईपी पर है, ऊपर वैल्यू पे है ही नहीं, तो ये 30,000 ही आपका क्या रहेगा? कमीशन रहेगा, ठीक है जी। मिस्टर एलेक्स डायरेक्ट एक्सपेंस पर 15,000 रुपए, ठीक है जी। कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000 रुपए, ठीक है जी। ये गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड होगा। मिस्टर एलेक्स एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर सैम फॉर 5 लाख एंड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू इन कैश, ठीक है जी। एक बीआर था, सैम ने एक बीआर दिया था, एलेक्स ने उसे एक्सेप्ट किया और बाकी पेमेंट कैश में हो गई, ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ मिस्टर एलेक्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सैम, ठीक। हमें सैम के बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में 2 अकाउंट बनाने, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी। आओ जी मैं सॉल्यूशन से आपको साथ साथ दिखाता चलता हूं। लीजिए, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सैम कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक। कंसाइनमेंट में सबसे पहले क्या डालोगे आप? डेट डाल देना। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आईपी पर कितने रुपए थे? 750 थे, और उसका ऑपोजिट साइड पे आपने लोड हटाया, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना लोड था? 250 लोड था, ठीक। टू बैंक, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने थे? देखो कंसाइनर के एक्सपेंस आप क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए, कंसाइनर के एक्सपेंस कितने थे? 50,000 थे, तो 50,000 डाल दिया आपने। टू एलेक्स, टू कंसाइनी, कंसाइनी में कंसाइनी के खर्चे 15,000 रुपए, ध्यान रहे ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट बोल लो या नॉन रिकरिंग बोल लो, ठीक। और कमीशन, कमीशन हमने निकाला था, कमीशन कितना था? 30,000 का। ये समझ में आ गया था आपको कमीशन का पॉइंट कितना? 30,000, तो कमीशन आ गया 30,000 का, ठीक है जी, ओके। अब यहां देखते हैं सेल्स बाय एलेक्स, सेल्स, सेल कितनी करी उसने? 6 लाख की। अब निकालते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। देखो वो कहता है 4/5 सामान बिक गए, यानी कि 1/5 अभी भी स्टॉक में है, 1/5 अभी भी स्टॉक में है, तो स्टॉक का कैलकुलेशन होगी कैसे? देखो 750 की आईपी का सामान का 1/5 कितना हो गया? 150, तो यानी कि 150 की आईपी का सामान अभी भी स्टॉक में है, 150 की आईपी का सामान अभी भी स्टॉक में है, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ हुम? कंसाइनर। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? सर कंसाइनर के एक्सपेंस है 50,000, तो 50,000 का 1/5 कर दो, दैट इज 10,000, प्लस कंसाइनी के खर्चे 15,000, तो 15,000 का 1/5 कर दो, दैट इज 3,000, तो 150 प्लस 10 प्लस 3, दिस कम्स आउट टू 163, तो आपका स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना आ गया? 163 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉक रिजर्व कितना होगा, तो देखो स्टॉक रिजर्व वही 150 पे निकलेगा, क्योंकि ये 150, देखो ये जो खर्चे हैं इनमें थोड़ी ना लोड होता है, ध्यान रहे इन खर्चों में लोड नहीं होता, गुड्स पे लोड होता है, तो 150 के सामान पे लोड है, 150 के सामान पे क्या है सर? लोड है। कितना लोड है? ये जो 150 के सामान है इस पे कितना आपका लोड है? यस, ये 150 के सामान पे कितना लोड है? सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि सर 2,50,000 का लोड अगर 750 पे है तो 150 पे कितना होगा? यही तो लोड है, तो कितना हो गया आपका? तो ये आ गया 50,000 की 50,000 का लोड है किसमें? आपका 150 में, तो आपका लोड हट गया यहां पर। लो जी आपने अपना लोड हटा दिया, स्टॉक रिजर्व 50,000। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी बोल सकते हो कि सर टोटल लोड कितना था? भाई सामान पे टोटल लोड है 250 का, उसमें से 1/5 सामान अभी नहीं बिका, तो 250 का 150 आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कंसाइनर के पीएनएल अकाउंट में जाता है ये 1,18,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है जी, ओके। अब अगर आपको कंसाइनी अकाउंट बनाना है तो कंसाइनी अकाउंट कैसे बना सकते हो? सर सेल्स करिए 6 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपए कंसाइनर को कंसाइनी से कितने रुपए लेने हैं? 6 लाख रुपए लेने हैं। अब कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी अपने खर्चे काटेगा 15,000 के,
अपनी कमीशन काटेगा 30,000 की, और एक बीआर था उसके पास 5 लाख रुपए का, बाकी जो बचेगा वो उसे पैसा रेमिट कर देगा बाय बैंक 55,000। ऑल्टरनेटिवली आप कैश भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट मई 22 का क्वेश्चन। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 21। लीजिए, नवंबर 21 स्टडी मैट से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज है बस, स्टडी मैट में ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है। देखो, शिखा ऑफ दिल्ली कंसाइन टू रीमा ऑफ मुंबई गुड्स टू बी सोल्ड एट आईपी विच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, रीमा इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द सेल्स एट आईपी एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर आईपी। ये बिल्कुल कमीशन का सेम पॉइंट है कि भाई कमीशन क्या रहेगी, 10% ऑफ द सेल्स एट आईपी और 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर आईपी। ठीक है जी, और गुड्स आर इनवॉइस्ड एट 125% ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि सर अगर 100 रुपए की कॉस्ट है, प्रॉफिट है 25 रुपए का, तो आईपी है 125 रुपए की, यही बात होगी। यानी कि अगर मैं लोड की बात करूं तो लोड आईपी पे कितना है, 25/125। आई होप आप ये पॉइंट समझते हो। एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय शिखा वर 45,000, कंसाइनर के खर्चे हो गए। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाय शिखा शोज दैट रीमा हैज अफेक्टेड सेल्स अमाउंटिंग टू 450 इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। वो कह रहा है कि कंसाइनी ने 75% गुड्स बेच दिए, कितने रुपए में बेचे, 4,50,000 में बेचे। अभी हमें ये नहीं पता कि कितना आईपी था, क्या था, बस ये पता है कि 75% सामान उसने 450 में बेच दिया। ठीक है, इससे मैं कुछ नहीं पता लगा सकता। हर सेलिंग एक्सपेंस टू बी रीइंबर्स्ड वर्थ 36,000, उसके सेलिंग एक्सपेंस है 36,000 के। ठीक है, अगली लाइन वो कहता है 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू 56,250 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट मुंबई गोडाउन। वो कह रहा 10% सामान जल गया। 10% सामान क्या हुआ सर, जल गया, जिसकी वैल्यू थी 56,250। ये क्या बात हुई सर, 10% सामान जल गया जिसकी वैल्यू थी 56,250, मतलब जो 10% सामान जला है उसका इनवॉइस प्राइस है 56,250। वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू पर सामान मिला था आईपी पर, यानी कि 56,250 जो है वो आईपी ऑफ द गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, और जिसकी परसेंटेज है 10%। अब मैं यहां से टोटल गुड्स एट आईपी निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, देखो 56,250 10% की वैल्यू है, तो 100% की कितनी होगी आप आराम से निकाल सकते हो। यानी कि हमारे पास क्या निकल आएगा कि टोटल गुड्स एट आईपी कितने थे। आगे देखते हैं। रीमा रेमिटेड द बैलेंस इन द फेवर ऑफ शिखा, पेमेंट वगैरह होगी एंड में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शिखा along with the necessary calculation। ठीक है जी, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं बनाना है यहां पर। ठीक, अब देखते हैं। लो जी, हाँ मैं आपको क्या कह रहा था सर, हम किससे स्टार्ट करेंगे, हमें स्टार्ट करना है, हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस एट आईपी 56,250। ठीक है जी, एबनॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंसाइनमेंट इज 10%। ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 56,250। अगर ये 10% है तो टोटल कितना होगा 56,500, यानी कि ये टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 56,500। ठीक, लोड हमने कैसे निकाला था सर, लोड था 25/125। कैसे 25/125, वो कह रहा आईपी इज 125% ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो लोड कितना है 25 रुपए का है, तो आईपी पे कितना होगा 25/125। ठीक, तो 56,250 इंटू 25/125, तो टोटल सामान पे लोड कितना हो गया 112,500। तो ये ऑपोजिट साइड पे आपने हटा दिया, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोड 112,500। ये हटाना पड़ेगा सर, ये हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉस्ट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं। ठीक, अब एबनॉर्मल लॉस अगर मैं डालता हूं तो बताइए क्या एबनॉर्मल लॉस आईपी पर होता है सर, नहीं, एबनॉर्मल लॉस तो आईपी पे होता ही नहीं है। एबनॉर्मल लॉस आईपी पे इतनी वैल्यू है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट कितना होगा 56,250 इंटू 100/125। भाई 56,250 आईपी है, आईपी है 125, तो कॉस्ट कितनी होगी 100, तो 45,000 का एबनॉर्मल लॉस है एट कॉस्ट। और इस एबनॉर्मल लॉस में कंसाइनर के खर्चे भी ऐड होंगे,
कंसाइनर के खर्चे कितने थे 45,000, उसका 10%, क्योंकि 10% का ही नुकसान हुआ था तो 45,000 का 10%, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट कितना आ गया 49,500। ये भी आप कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखा दोगे बाय एबनॉर्मल लॉस 49,500। ठीक, आगे देखो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। ठीक, अच्छा सेल्स देख लेते हैं, सेल्स कितनी करी है उसने, सेल उसने करी है 4,50,000 की, कंसाइनर के खर्च हो गए 45 के, कंसाइनी के खर्च हो गए 36,000 के। ठीक है जी, अब कमीशन रह गया और स्टॉक रह गया। पहले स्टॉक की बात करते हैं। देखो स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो सर स्टॉक कितना है, स्टॉक का आईपी है 562,500। ठीक है जी, 562,500। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं 45,000, तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी आ गई, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, टोटल सामान की वैल्यू कितनी आ गई 607,500। ठीक, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी, इसका 15%। सर 15% कैसा आया, देखो 100 का सामान था, मान लो 100% सामान था, 75% बिक गया, 10% लॉस हो गया, ये सेल हो गई, ये लॉस हो गया, तो कितना परसेंट बचा, 15% ही तो सामान बचा, 15% ही तो सामान बचा, तो आ गया 15%। ठीक, तो टोटल सामान कितने का है सर, टोटल सामान है 607,500, इसमें 562,500 आईपी ऑफ द गुड्स है प्लस 45,000 के कंसाइनर के खर्चे हैं, तो टोटल सामान की वैल्यू कितनी आ गई 607,500, इसका 15% 91125। अब इसमें से लोड हटा दो, सर लोड कितने पे होगा, लोड इस 562,500 पे तो होगा, तो लोड कितना था, लोड हमने निकाला था 112। अगर मैं लोड की बात करूं तो लोड कितना था सर, लोड था 112,500, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 112,500, ये अगर 562,500 पे है तो $84,375 पे कितना होगा, निकाल सकते हो। 16,875। ठीक, ऑल्टरनेटिवली आप ये भी बोल सकते हो कि 112,500 ये टोटल लोड था, 15% का ही हमारे पास स्टॉक बचा है, तो इसका 15% निकाल दो 16,875। ठीक, यानी कि 91125 तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक है, उसमें लोड कितना है 16,875, क्योंकि 16,875 हमारा 15% ऑफ द लोड है। ठीक, तो लोड हटा दिया मैंने, इन्वेंट्री रिजर्व 16,875 और स्टॉक की वैल्यू डाल दी हमने 91125। अब कमीशन पे आते हैं। कमीशन के लिए पॉइंट वो क्या कह रहा था, कमीशन के लिए पॉइंट कह रहा था कि भाई जितना भी सामान आपने बेचा है आईपी पर उसका 10% और आईपी से ऊपर वैल्यू पे बेचा है तो उसका उस एक्सेस का 25%। ठीक, तो देखो आपकी आईपी ऑफ द गुड्स कितनी है सर, आईपी ऑफ द गुड्स है 562,500, इसका 75% बिक गया था, तो यानी कि कितना हुआ इसका 421,875, तो इसका तो फ्लैट 10% ले लो, तो कितना हो गया इसका 421,87.50। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं 450 माइनस 421,875, जो भी एक्सेस आएगा उसका 5%, एक्सेस कितना आ रहा है 450 माइनस 421,28,125, इसका 25%, ये आता है कुछ आपका 7031.25, तो इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 49218.75, तो मोटा मोटा 49219 की कमीशन आ गई। कितनी कमीशन आ गई 49219 की कमीशन आ गई, टू कमीशन रीमा कमीशन 49219, और अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर लॉस निकल के आ रहा है कुछ, जनरल पीएल लॉस आ रहा है आपका 6469। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, May 21। लो जी, May 21 देखो, मिस्टर दिविक ऑफ जयपुर
परचेज्ड 5000 पीसेस ऑफ साड़ी एट 500 पर साड़ी, उसने सामान खरीदा है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 3000 साड़ी वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मिस्टर मनोज ऑफ पिलानी, ठीक। तो दिविक हो गया कंसाइनर और ये हो गया आपका कंसाइनी, ठीक। एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 पर साड़ी, ठीक है जी। वो कह रहा है उसने 3000 साड़ी आपकी कंसाइनमेंट पर भेजी है 625 रुपए के हिसाब से, कॉस्ट से ज्यादा आईपी पर होगी, ये आईपी होगी 625, सॉरी 600 पे, ये 600 आपकी क्या होगी, आईपी होगी। द कंसाइनर पेड 30,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। मिस्टर मनोज सोल्ड 2500 साड़ी एट 625 पर साड़ी and incurred 10,000 for selling expense and remitted 5 lakh to Jaipur on account of Mr. Divik। वो कह रहा है मिस्टर मनोज ने क्या करा, 2500 साड़ी बेची है, साड़ी नहीं बेची है, 2500 बिकी है 625 रुपए के हिसाब से, तो 625 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस होगी। 10,000 का उसका सेलिंग का एक्सपेंस है और कंसाइनर ने क्या करा, कंसाइनर को 5 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी। मिस्टर मनोज is entitled to a commission of 5% on the total sale plus a further commission of 20% of surplus realized over IP। ये नॉर्मल है सर। 5% of the total sales, तो कमीशन कैसे निकलेगी, 5% of the total sale। टोटल सेल्स कितनी है सर, 2500 इंटू 625, ये तो टोटल सेल होगी, तो इसका 5% और 20% ऑफ एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर आईपी, तो 2500 इंटू सरप्लस ओवर आईपी 625 माइनस 600, कि भाई आईपी थी 600 की, सेलिंग प्राइस है 625, यानी कि 2500 रुपए पर साड़ी सरप्लस है, वो 2500 साड़ी पे कितना होगा, उसका 20%, तो कितना आ जाएगा 2500 इंटू 625 का 5%, 78125, तो ये फिगर आ गई। इसका 20%, 12,500 ये फिगर आ गई। नब्बे 625, ये आपकी फिगर आ गई किसकी, कमीशन की, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दिविक एंड दिविक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एजेंट मिस्टर मनोज। आइए जी, तो लो जी, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दिविक कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 3000 साड़ी भेजी थी उसने 600 के हिसाब से, 600 इज द आईपी, तो 18 लाख आ गया, ठीक। और इसका लोड हटा दो, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 3000 साड़ी पे लोड कितना है 100 रुपए का, तो 3 लाख आपने लोड हटा दिया, ठीक है जी। और क्या क्या था, कंसाइनर के खर्चे 30,000 के टू बैंक, कंसाइनर के खर्चे 30,000 के, ठीक। कंसाइनी के खर्चे 10,000 के टू मनोज, 10,000 रुपए। कंसाइनी की कमीशन 90,625, देखो मैच हो रही है हमारी, 90,625, ठीक है जी, ये भी लिख दिया हमने। और सेल्स लिख लो, सेल्स क्या करी है उसने, 2500 इंटू 625 की सेल करी है, तो बाय कंसाइनी 15 62,500, 25 इंटू 625 आ गई, ठीक है जी, ये सब आ गई। अब स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। देखो सर, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करोगे, कितनी साड़ी बची, 3000 भेजी थी, 3000 में से 2500 ही सेल करी है, तो साड़ियों का स्टॉक कितना बचा, सब 500 साड़ी बची, ठीक। आईपी कितनी है, आईपी है 600, तो कितना हो गया 500 इंटू 600, 3 लाख रुपए तो आपका स्टॉक एट आईपी हो गया। इसमें खर्चे ऐड करो, खर्चे ये 30,000 के खर्चों को प्रोपोर्शनेट कर दो, कि सर 30,000 के प्रोपोर्शनेट करने हैं, प्रोपोर्शन कितने की सर, 500 साड़ी बची है आउट ऑफ 3000, तो कितना हो गया आपका 5,000, तो टोटल कितना आ गया आपका 3,05,000, ठीक है जी, ये आपने निकाल लिया। स्टॉक रिजर्व कितना होगा, स्टॉक रिजर्व 500 साड़ी पे लोड कितना है 100 रुपए पर साड़ी, तो 50,000 का, तो ये अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 186,875 का, ठीक, ये हो गया नॉर्मल। अब एक वो कहता है कि इसका अकाउंट बना देना,
अकाउंट में क्या दिखाओगे, सेल्स 1560 टू 500, खर्चे काटेगा वो 10,000 के, कमीशन कटेगी 90625 की, 5 लाख की पेमेंट कर दी थी, और बैलेंस कितना बच गया 961875 का। ये उल्टा अकाउंट बना रखा है मुझे लग रहा है, ये उल्टा अकाउंट बना दिया, ये वाली फिगर इधर आएगी और ये वाली फिगर इधर आएगी, उल्टी कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक, ये देख लेना, उल्टा बना रखा है नॉन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 20, ये भी सर स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है शायद। देखिए जी, मिस्टर ए ऑफ असम सेंट ऑन 18 फरवरी 2020 a consignment of 1000 DVD player to B of Bengal costing 100 each। ठीक है जी, क्या भेजा उसने, 1000 DVD प्लेयर भेजे हैं, 100 रुपए की कॉस्ट है। एक्सपेंस ऑफ 1500 वर मेट बाय द कंसाइनर, बी स्पेंट 3000 फॉर क्लियरेंस। कंसाइनी ने क्लियरेंस का एक्सपेंस इनकर किया। सर क्लियरेंस का एक्सपेंस डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मतलब नॉन रेकरिंग होता है, क्लियरेंस एक ही बार होती है गुड्स की, बार बार क्लियरेंस तो होगी नहीं। ठीक, तो ये नॉन रेकरिंग है। कंसाइनी का भी नॉन रेकरिंग खर्चा गुड्स की वैल्यू में ऐड किया जाएगा। ठीक, और सेलिंग एक्सपेंस कितना इनकर करे, 20 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, ये रेगुलर एक्सपेंस है, रेकरिंग एक्सपेंस है। बी सोल्ड ऑन 15th March 2020 600 डीवीडी प्लेयर एट 160 पर डीवीडी प्लेयर, एंड अगेन ऑन 20th May 2020 300 डीवीडी प्लेयर एट 170 ईच। ठीक है जी, उसने सेल करी है, 600 डीवीडी प्लेयर 160 के हिसाब से बेचे और 300 डीवीडी प्लेयर उसने 170 के हिसाब से सेल करे। 100 डीवीडी प्लेयर अभी भी स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन देयरऑन एक्सीड अ सम कैलकुलेटेड एट 125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। सर इस लाइन को मैं करवाता हूं, अभी ये अंडरलाइन कर दी मैंने लाइन, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी, मे बी आपको एक बार में ना समझ में आई हो। देन बी सेंड द अमाउंट ड्यू टू ए ऑन 30 जून, बी पेमेंट कर दी 30 जून को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बी इज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। कमीशन को छोड़ के बाकी सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि कमीशन का किसी वैल्यू से लेना देना होता नहीं है, कमीशन को छोड़ के बाकी सब काम करते हैं पहले। लो जी, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने, 1 लाख। 1 लाख कैसे निकाले थे, 1 लाख निकाले थे हमने 1000 इंटू 100, 1 लाख आ गया। ठीक, ये आईपी पे नहीं है तो कॉस्ट पे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, कैश और बैंक एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर 1500 के खर्चे हैं, ये आगे। कंसाइनी के खर्चे देखो 3000 क्लियरेंस और 20 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस 20 पर डीवीडी प्लेयर लिखा है, तो सर सेलिंग एक्सपेंस जो सेल करे उसी पे ही होगा। सेल कितने करे, 600 और 300, सेल कितने करे 900, तो 900 इंटू 20, तो क्लियरेंस चार्ज हो गया आपके 3000 के, और सेलिंग एक्सपेंस कितने होंगे 900 इंटू 20 18000 के। ठीक है, यहां तक। सेल्स कितनी हुई है, सेल लिख लो। सेल एक हुई थी सर 600 160 के हिसाब से 96, और एक सेल हुई है 300 170 के हिसाब से 51। ठीक है सर। अब कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकालूंगा, देखो स्टॉक में क्या बचा सर, स्टॉक में 100 डीवीडी प्लेयर बचे, एक डीवीडी प्लेयर की कॉस्ट थी 100 रुपए। ठीक, तो 10,000 के तो गुड्स हो गए प्लस खर्चे, खर्चे कंसाइनर के थे 1500, तो 1500 अगर 1000 पे थे
तो 100 पे कितने होंगे, निकाल लो। 150। ठीक, कंसाइनी के कौन से ऐड करोगे, 3000 वाले ऐड कर देना क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 300 हो गया ना। ठीक, तो कितना हो गया देखो, 10,000 प्लस 150 प्लस 300, 10450, ये स्टॉक आ गया। ठीक, नाउ कमीशन, ये कमीशन की कैलकुलेशन देखते हैं। देखो कमीशन के लिए वो क्या पॉइंट कह रहा है, वो कहता है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड प्लस, भाई 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड ये तो नॉर्मल है, 900 इंटू 25 प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, ग्रॉस सेल प्रोसीड मतलब टोटल सेल्स, लेस टोटल कमीशन, टोटल कमीशन तो पता ही नहीं है, उसको एक्स मानना पड़ेगा, देयर ऑन exceed a sum calculated at 125 per DVD player sold, कि सर ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन, ये जो अमाउंट आएगा ये एक्सीड करता है, ये ज्यादा है 125 पर DVD प्लेयर सोल्ड, वो जितना भी ज्यादा है उसका 1/4। ठीक, दोबारा देखो, लेट टोटल कमीशन भी एक्स। ठीक, तो टोटल कमीशन एक्स निकलेगी कैसे सर, एक तो सिंपल पॉइंट कह रहा था एक्स के लिए, 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड यानी कि 900 इंटू 25 प्लस 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितनी है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स देखना जरा, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स 96 और 51, 96,000 प्लस 51,000 लेस टोटल कमीशन एक्स, एक्सीड करती है 125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड 900। आई होप ये समझ में आई आपको इक्वेशन कि सर कमीशन कैसे निकलेगी, 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, ये तो फ्लैट है, उसके बाद वो कह रहा है 1/4 ऑफ टोटल सेल्स लेस कमीशन यानी कि 96 प्लस 51 माइनस एक्स, एक्सीड करती है, एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, इससे, तो सर ज्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो अमाउंट आएगा इसका 1/4। ठीक, तो इक्वेशन बन गई, तो आप इसको सॉल्व कर लो आप, तो x इज इक्वल टू 900 इंटू 25 22,500 प्लस 1/4 ऑफ, ये देख लो आप 147 माइनस x माइनस 112,500। ठीक, तो x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4 ऑफ 34,500 माइनस x। ठीक, अब सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 22,500 यह जगह 8625 माइनस x/4। ठीक, इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5x/4 इज इक्वल टू 31125, तो x इज इक्वल टू 24,900। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक, ये क्लियर हुआ कमीशन का पॉइंट आपको, तो 24,900 की हमारी कमीशन आ गई, यही पॉइंट हमारा बचा हुआ था क्वेश्चन में 24,900, और फिर आपका प्रॉफिट निकल आएगा 10,050। ठीक है, बोलिए जी, क्लियर है। अच्छा, इसमें कंसाइनी का अकाउंट भी मांगा है इसने, सेल कितनी करी है, 96 एक करी थी, 51 एक करी थी, उसमें से क्या करेगा, कंसाइनी अपने खर्चे काटेगा, क्लियरेंस चार्ज काटेगा 3,000 के, सेलिंग एक्सपेंस काटेगा 18 के, कमीशन काटेगा 24,900 के, और बाकी 101,100 इतना अमाउंट वो रेमिट कर देगा टू द कंसाइनर। ठीक है भाई साहब, क्लियर। आगे देखिए, लास्ट आरटीपी May 20, गणपत ऑफ नागपुर कंसाइंस 500 cases of goods
कॉस्टिंग 1500 ईच टू रावत ऑफ जयपुर। ओके भाई साहब। गणपत पेज द फॉलोइंग एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। गणपत ने क्या क्या किया सर? कैरेज पे किया 15,000 का, फ्रेड पे किया 45 का, लोडिंग चार्ज पे करे 15,000 के। ठीक है सर, ये तो पूरे 500 गुड्स पे लग गए होंगे खर्चे। रावत sells 350 cases at 2100 per case and incurs the following expense। रावत ने कितना खर्चा इनकर किया? रावत ने 350 केस 2100 पर केस के हिसाब से बेच दिए और उसने क्लियरिंग चार्ज इनकर करे 18,000 के, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज इतने के और पैकिंग एंड सेलिंग इतने के। इसमें से कौन सा डायरेक्ट है या नॉन रेकरिंग है? क्लियरेंस वाला, इसको स्टार लगा दिया मैंने। बाकी सब आपके इनडायरेक्ट खर्चे। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस वर लॉस्ट इन द ट्रांजिट विच इज एन अबनॉर्मल लॉस। वो कह रहा है 50 केसेस तो ट्रांजिट में गए, खराब हो गए, लॉस हो गए, और अनदर 50 केसेस वर इन ट्रांजिट, और बाकी 50 केसेस अभी रास्ते में है। वो नुकसान नहीं हुआ, वो रास्ते में है। रावत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस सेल्स, ड्रॉ ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड रावत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गणपत। सिर्फ यही आपका पॉइंट है बढ़िया वाला, बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो क्या होगा। लो जी, सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 केसेस 1500 के हिसाब से, तो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 750। ठीक है जी, खर्चे डाल दो 15,000 एक, 45 एक, 15 एक, तो कितने हो गए आपके 75। टू बैंक एक्सपेंस ऑफ द कंसाइनर 75। कंसाइनी ने सेल करी है 350 केसेस 2100 के हिसाब से, तो बाय सेल्स बाय कंसाइनी 735। ठीक है जी, और ये खर्चे हो गए उसके 18 एक, 25 एक और 7 एक। ठीक, तो रावत के खर्चे 50,000 के खर्चे रावत के। ठीक, कमीशन क्या कह रहा था? 10% ऑफ द ग्रॉस सेल्स। ठीक, तो 735 का 10% निकालोगे तो 73,500 की कमीशन आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है? लॉस निकालना है और स्टॉक निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं लॉस की बात करूं, गुड्स लॉस्ट इन द ट्रांजिट, बताओ कितना नुकसान हुआ? 50 केसेस, तो 50 इंटू एक केस कितने का था? एक केस था 1500 का, तो 50 इंटू 1500 75,000। ठीक है सर, प्लस इस पे किसके खर्चे लग जाएंगे सर? कंसाइनर के खर्चे प्रोपोर्शनेट होंगे। कंसाइनर के कितने खर्चे लगे हुए हैं? 75, तो 75,000 जो खर्चा था वो 1500 केसेस पर था, तो 50 पे कितना होगा? जो कि आता है आपका 2500। ठीक, तो ये कितना आ गया आपका 77,500। कुछ गलती करी मैंने, 1650 कैसा आया? ओह सॉरी, 1500 नहीं है, 500 है। ठीक ठीक ठीक, 1500 की तो कॉस्ट थी, केसेस 500 है। ठीक, कि 75,000 का खर्चा अगर 500 केसेस पर है तो 50 पे कितना होगा? $7,500 होगा। ठीक, तो इसको आप डाल दोगे कितना? 7,500। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 82,500। सर ये क्यों हुआ? देखो, नुकसान हुआ, नुकसान सामान को तो हुआ ही हुआ, और उस सामान पे जो खर्चा लगा हुआ था उसका भी तो नुकसान हुआ। भाई मान लो मैं आपको सामान भिजवा रहा हूं, मैं आपको सामान भिजवा रहा हूं, आप मेरे कंसाइनी हो। ठीक, मैं आपको ना ये बॉटल्स भिजवा रहा हूं, ये बॉटल भिजवा रहा हूं। ठीक है, बॉटल मैंने आपको 1000 बॉटल भिजवाई, 1000 में से 10 बॉटल जल गई। ठीक है, तो 10 बॉटल जो जली हैं, तो इस 10 बॉटल का तो नुकसान हुआ ही हुआ। जो ये 1000 बॉटल्स मैंने आपको भिजवाई हैं, उसमें मान लो मेरे 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो पर बॉटल कितना आता है? 10 रुपए का खर्चा आता है। तो पर बॉटल 10 रुपए का अगर खर्चा आ रहा है, तो ये जो 10 बॉटल जल गई है, तो वो जो मैंने पे करा था, वो जो मैंने 10,000 पे किया था, उसमें से जो खर्चा मैंने पे कर रखा है, वो भी तो नुकसान हो गया सर। भाई सारा का सारा खर्चा मेरे को बेनिफिट थोड़ी ना देगा। जो सामान पे खर्चा मेरा लग गया और वो सामान जल गया, तो वो जो मैंने खर्चा किया वो भी मेरा लॉस है।
वो भी तो मेरा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस हो गया वो। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? आप कोई भी खर्चा करते हो, सिंपल सी बात है, आप कोई भी खर्चा करते हो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। आपने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। मान लो आपने एक्सपेंस इनकर किया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला, तो वो खर्चा खर्चा नहीं है, फिर वो लॉस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। एक्सपेंस अगर हम इनकर करते हैं तो सर किसी बेनिफिट के लिए इनकर करते हैं। मान लो आप मैं एक शर्ट लेके आया बाजार से, ठीक, तो शर्ट लाके शर्ट पे मैंने खर्चा किया, ठीक, तो वो खर्चा है क्योंकि मैं शर्ट को यूज करके मुझे बेनिफिट मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं शर्ट लेकर आया और ये शर्ट लाते जल गई या फट गई, ठीक, तो ये शर्ट पे जो मैंने पैसा लगाया था वो अब एक्सपेंस नहीं है, वो लॉस हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक, तो यहां पर जो खर्चा इनकर किया था 75,000 वो 500 केसेस पे था, ठीक, तो 50 केस पे कितना होगा 7500, उसे आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सर कंसाइनी का एक्सपेंस क्यों प्रोपोर्शनेट यहां पर नहीं होगा? कंसाइनी का इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर जो सामान रास्ते नहीं जल गया वो कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं, तो कंसाइनी तक अगर वो नहीं पहुंचा तो कंसाइनी ने उसके ऊपर खर्चा इनकर किया ही नहीं। समझ रहे हो? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको बोतलें भिजवाई 1000, ठीक, 1000 में से 10 बोतल रास्ते में जल गई, तो आपने क्लियर कराई है कितनी बोतल? 900 बोतल। तो आपने जो एक्सपेंस पे किया होगा वो तो 900 बोतल पे किया होगा ना, तो आपका एक्सपेंस मैं इस जो बोतल लॉस हुई उसमें ऐड तो करूंगा नहीं, ठीक है जी। यस, इन्वेंट्री में ऐड करता हूं। इन्वेंट्री में इसलिए ऐड करता हूं क्योंकि सर वो क्लियर करा के आपने अपने पास सामान रखा हुआ है तो उसमें आपका भी खर्चा लगा हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा इसको क्योंकि हमारा प्रैक्टिस बैच है, ठीक। तो ये मेरी एबनॉर्मल लॉस आ गया कितना? 82,500 का। देख लीजिए यहां पर आपका ये मैच हो रहा होगा, कहां गया? यस, 82,500 आपका मैच हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए, हाँ, कि सर स्टॉक में कितना सामान बचा हुआ है? देखो 500 भेजे थे, 500 केसेस भेजे थे, 50 खराब हो गए, 450 बचे, 350 बिक गए, 100 बचे, 100 के 2 हिस्से, 50 इन हैंड है और 50 इन ट्रांजिट है, ठीक। इन हैंड का स्टॉक अलग निकलेगा, इन ट्रांजिट का स्टॉक अलग निकलेगा। पहले इन हैंड की अगर मैं बात करूं तो सर देखो इन हैंड वाले में क्या होगा? 50 इंटू 1500 75,000 होगा। कंसाइनर का खर्चा यही आएगा सर 7500 ही। क्यों? क्योंकि सर ये भी 50 पे था, ये भी 50 पे, तो 50-50 पे सेम आ जाएगा। अब ये जो इन हैंड वाला स्टॉक है इस पे कंसाइनी का भी क्लियरिंग एक्सपेंस तो लग चुका ना, क्योंकि ये तो कंसाइनी के पास ही पड़ा हुआ है, तो इसको भी आप प्रोपोर्शनेट करोगे कि 1800, ध्यान से, ये जो 18,000 खर्चा इनकर करा है ये इसने कितने केसेस पर करा है? जितने उसके पास पहुंचे हैं। सर 500 में से 50 जल गए थे, 50 अभी पहुंचे नहीं, तो उसके पास कितने सामान पहुंच गया? उसके पास सिर्फ 400 का सामान पहुंच गया, तो 400 पे इनकर करा है, तो 50 पे कितना होगा? ध्यान से गलती मत करना, ये 400। भाई 500 मैंने आपको सामान भेजे थे, 500 बोतल भेजी, 500 में से 50 बोतल तो जल गई और 50 अभी आपके पास पहुंची ही नहीं, तो आपने जो क्लियरिंग एक्सपेंस इनकर किया होगा वो तो सिर्फ 400 बोतल पे इनकर किया होगा, ठीक। तो ये जो 18,000 का खर्चा आपने किस पे इनकर किया? 400 पे किया, तो 50 पे कितना होगा? 2250। तो ये आपका स्टॉक आ जाएगा। $84,750, ठीक है जी। इन हैंड वाले का क्या होगा? सर इन हैंड वाले का अमाउंट लॉस वाले ही होगा। क्यों लॉस वाला होगा? क्योंकि सर इन हैंड और लॉस की कैलकुलेशन सेम है। इन हैंड पे ये कॉस्ट आ गई और इन हैंड पे सिर्फ कंसाइनर के ही तो खर्चे लगे हुए हैं, सॉरी इन हैंड नहीं, इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट पे सिर्फ कंसाइनर के ही तो खर्चे लगे हुए हैं, कंसाइनी तक तो वो माल पहुंचा ही नहीं, तो कंसाइनी के खर्चे उसमें ऐड होंगे ही नहीं, सिर्फ कंसाइनर के होंगे, ठीक। तो इन ट्रांजिट वाले का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 82,500, ठीक है जी। ये सब करने के बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा 36,250। बात समझ में आती है? अब कंसाइनी का अकाउंट उसने मांगा था, सर कंसाइनी ने सेल कितने की करी थी? 735 की, उसमें से वो 50,000 तो अपने एक्सपेंस काट लेगा, कमीशन काट लेगा 73,500 की, और बैलेंस कितना बच जाएगा? 611,500, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन था आपका May 20 का, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। इसमें 2-3 पॉइंट्स हमारे पास थे, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? बोल लीजिए क्लियर है?
तो ये हमारे आरटीपी क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं हम अपने पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पे, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि पास्ट एग्जाम में हमारे पास क्या क्या आया था कंसाइनमेंट टॉपिक से। कंसाइनमेंट ये रहा सर। तो कंसाइनमेंट आपके पास देखो, नवंबर 19 10 नंबर, नवंबर 20 में सिर्फ 5 नंबर, जनवरी 21 10, जुलाई 21 भी 10। देखो दिसंबर में तो आया ही नहीं, तो इस बार आएगा 10 नंबर का, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो 4 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं पास्ट एग्जाम्स के। आइए जी, अब आइए जी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पर। सो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे नवंबर 19 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ऐसे क्वेश्चन अभी अपने आरटीपी में भी कवर किया है, बट स्टिल हम दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखिए जी क्या कहता है। आनंद ऑफ बैंगलोर कंसाइन टू राज ऑफ पुणे गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। वो कह रहा है आईपी क्या है, 125% ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो इनवॉइस प्राइस इज 125। तो लोड कितना होगा, लोड होगा सर 25 रुपीज का, और अगर इनवॉइस प्राइस के टर्म से बोलूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय 125, 1/5 आपका क्या है, लोड है। Raj is entitled to a commission of 10% on the sales at IP and 25% of any excess realized over IP। ठीक है जी, कंसाइनी को कमीशन कैसे मिलेगी, 10% ऑफ द इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस से ऊपर जितना भी वो पैसा रियलाइज करवा के देगा उस एक्सेस का 25%। ठीक है। द एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर वाज 12,000। कंसाइनर ने कितना खर्चा इनकर किया, 12,000। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाय Anand shows that Raj has effected a sale amounting to 120 in respect of 75% of the consignment। वो कह रहे कंसाइनी ने 75% सामान बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 1,20,000 में सामान बेच दिया, 75% सामान उसने बेच दिया। His selling expense to be reimbursed were 9600। उसके सेलिंग एक्सपेंस है 9600 के। यहां से आपकी मेन लाइन शुरू होती है। 10% of the consignment goods value 15,000 were destroyed by fire at Pune godown and the insurance company paid 12,000 net of salvage। देखिए जी, वो कह रहा है 10% सामान जो था वो जल गया। कितनी वैल्यू का सामान था वो, 15,000 की वैल्यू का सामान था। वैल्यू मतलब आईपी, वैल्यू का मतलब क्या हुआ सर, इनवॉइस प्राइस। तो 15,000 के इनवॉइस प्राइस का सामान जल गया, जो कि 10% ऑफ द कंसाइनमेंट है। ठीक है जी, उसके ऊपर आपको 12,000 का इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है। कंसाइनमेंट के चैप्टर में सर आपको इंश्योरेंस क्लेम का मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं करवाता। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इंश्योरेंस क्लेम इग्नोर कर दो और एबनॉर्मल लॉस पूरा का पूरा क्रेडिट कर दो इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है कि सर इंश्योरेंस क्लेम भी क्रेडिट करो और एबनॉर्मल लॉस जो है वो नेट करके क्रेडिट करो। दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हो। मैं तरीका प्रेफर करता हूं कि इंश्योरेंस क्लेम को इग्नोर करो, पूरा का पूरा लॉस जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, बाकी आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। Raj remitted the balance in the favor of Anand. You are required to prepare consignment account and the account of Raj in the books of Anand along with the necessary calculation। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एबनॉर्मल लॉस से बात करेंगे। तो बताइए एबनॉर्मल लॉस एट आईपी कितना है सर, 15,000 है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट आ जाएगा हमारे पास कि भाई एबनॉर्मल लॉस जो है वो 15,000 है, 15,000 10% है तो 100 कितना होगा, यानी कि पूरा कंसाइनमेंट, पूरा जो माल था उसका इनवॉइस प्राइस कितना है, 125। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आ जाएगी कि 150, ये अगर 125 है तो 100 कितना होगा, तो कॉस्ट आ गई आपके सामने। $120 आ गई कॉस्ट। ठीक, तो लोड कितना आ गया 30,000 का। तो पहले इतनी पोस्टिंग करते हैं, पहले उतनी पोस्टिंग करो। देखो जी, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 150 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट लोड, लोड कितना आएगा 30,000 क्योंकि 120 की कॉस्ट थी और 150 आईपी है तो 30,000 का लोड हो गया। ठीक है जी, आगे देखिए
वो कह रहा है कंसाइनर के खर्चे कितने हैं 12,000 के, तो कंसाइनर के खर्चे डाल दो टू कैश। कंसाइनर के खर्चे 12,000, कंसाइनी के खर्चे थे 9600 के। ओके जी, यहां तक बात होगी, ठीक है, क्लियर। अब हमें डालना है एबनॉर्मल लॉस। मुझे एक चीज बताइए, एबनॉर्मल लॉस आईपी पर तो 15,000 है, तो कॉस्ट पर कितना होगा? एबनॉर्मल लॉस तो कॉस्ट पे जाएगा, तो एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट कितना होगा कि सर 15,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, यह आएगा आपका 12,000 प्लस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस किसके ऐड होंगे यहां पर सर? डायरेक्ट एक्सपेंस 12,000, तो 12,000 जो है वो आपके 12,000 का कितना लोगे? लॉस कितना, लॉस परसेंटेज कितनी है? 10% है, तो 12,000 का 10% ऐड कर दो इसमें, तो ये हो गया 1200। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया? 13,200 आ गया, तो 13,200 आपका एबनॉर्मल लॉस चला जाएगा। ठीक, इसने भी देखो पूरा डाला हुआ है, इसने यहाँ पर बस फैक्ट लिख दिया कि भाई 12,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, बाकी इसकी एडजस्टमेंट इसने कुछ नहीं करी है। ठीक है जी, आगे देखिए, वो कह रहा है उसने 75% सामान 120 में बेच दिया, तो बाय सेल्स हो गई, बाय कंसाइनी सेल्स का अमाउंट आ गया 120। ठीक, बस इतनी बात हमें समझ में आती है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है सर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक की परसेंटेज बताओ। देखो 10% सामान तो आपका लॉस हो गया था और 75% बिक गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक परसेंटेज कितनी होगी? 15% हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की परसेंटेज कितनी होगी? 15% होगी। ठीक, तो बताइए आईपी ऑफ गुड्स 15%, 15% के हिसाब से आप आईपी निकाल सकते हो कि सर आईपी कितनी थी? इनवॉइस प्राइस था 150, तो 150 का 15% निकाल लो, 22,500, तो एक ही आ गया। अब इसमें एक्सपेंस जोड़ो। एक्सपेंस किसके? कंसाइनर के। कंसाइनर के खर्चे हैं 12,000 रुपए, क्योंकि कंसाइनी के तो सेलिंग थे, तो 12,000 का 15% ये भी जोड़ दो, 1,800। तो टोटल स्टॉक एट आईपी कितना आ गया? 24,300। टोटल स्टॉक एट आईपी कितना आ गया? 24,300। एक बार चेक करो, 24,300 इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट आ गया। ठीक, इसमें से अब आपको स्टॉक रिजर्व हटाना है। स्टॉक रिजर्व किस पे होगा सर? स्टॉक रिजर्व इस 22,500 पे होगा, तो 22,500 का स्टॉक रिजर्व हटा दो कि 22,500 पे ये 125 की वैल्यू है, तो 25 कितना होगा? 25 ही तो स्टॉक रिजर्व है, तो कितना हो जाएगा? 4,500 का स्टॉक रिजर्व है, तो स्टॉक रिजर्व भी आपने एलिमिनेट कर दिया। देखो स्टॉक रिजर्व 4,500 आ गया आपका। ठीक, अब आपको निकालनी है कमीशन। कमीशन के लिए क्या कह रहा था वो? 10% ऑफ द सेल्स एट आईपी। देखो आपने 75% सामान बेचा है और आईपी कितनी है? 150, तो मुझे बताइए 150 का 75% कितना होगा? 112,500, 112,500। तो वो कह रहा है 112,500 आपकी आईपी है, इस 112,500 के सामान को आपने 120 पे बेचा, तो 112,500 का तो आपको 10% देना ही देना है, प्लस एक्सेस। एक्सेस कितना आपका? 120 माइनस 112,500, तो एक्सेस है 7,500। इस एक्सेस का कितना दोगे? इस एक्सेस का वो क्या कह रहा था? इस एक्सेस का कह रहा था 25%, इस एक्सेस का 25%, तो 7,500 का भी आप 25% दे दो, कितना हो गया आपका? तो टोटल कमीशन आ गई 13,125, 13,125 कमीशन आ गया। आप कैलकुलेट कर लेना, और ये सब करने के बाद आपका लॉस आ जाएगा 1,725 रुपए का। ठीक, और कंसाइनी अकाउंट अगर आप बनाओगे तो सेल्स होगी 120, उसमें से वो अपने खर्चे काटेगा 9600 के, अपनी कमीशन काटेगा 13,125 की, और कहता बाकी अमाउंट उसने रेमिट कर दिया, इतनी आप पेमेंट करके दिखा दोगे। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तो ये आपका था नवंबर 19 का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन था। नवंबर 20 बस एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया, लास्ट अटेम्प्ट में, बाकी हर बार क्वेश्चन आया। 10 नंबर का आया था, एक बार 5 नंबर का आया, लेकिन जो 5 नंबर में क्वेश्चन इन्होंने पूछा वो था 10 नंबर का ही, लेकिन इन्होंने लेंदी पेपर बनाने के लिए 5 नंबर में पूछ लिया। सर अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता ही है, कल हमें इंटर के एग्जाम से पता लगी गया। आसान होता है लेकिन लेंदी होता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखो।
माया कंसाइंड 400 बॉक्सेस ऑफ शेविंग ब्रश। अच्छा यही 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 का है। अभी हम सब करेंगे, सब कुछ है इसके अंदर, 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। माया कंसाइंड 400 बॉक्सेस ऑफ शेविंग ब्रश, ईच बॉक्स कंटेनिंग 100 शेविंग ब्रशेस। ठीक है सर, हमें तो बॉक्स के हिसाब से काम करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉक्स वॉज 3000 रुपीज। तो कितने रुपए का सामान भेजा उसने? 400 इंटू 3000, 1,20,000 रुपए का सामान भेजा। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट देख लो 120 होगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 12 लाख, सॉरी 12 लाख आएगा, आई एम सॉरी। ठीक, आगे देखो। माया स्पेंट 500 पर बॉक्स एस कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो 500 रुपए पर बॉक्स, तो 500 इंटू 400 करोगे तो आपका 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख का उसने खर्चा इनकर किया। ठीक है जी। One box was lost on the way and Maya lodged the claim with the insurance company and could get 2700 as claim on average basis। सर क्लेम का हमें कुछ नहीं करना, काटा लगा दिया, मैं तो कुछ नहीं करता, बाकी आप देख लेना। ठीक, वो कह रहा है एक बॉक्स का नुकसान हो गया, एक बॉक्स का नुकसान हो गया, तो नुकसान की वैल्यू कितनी होगी? सर एक बॉक्स का नुकसान होगा, बॉक्स था 3000 रुपए का, ठीक, प्लस उस पर खर्चे, खर्चे कितने थे? 500 रुपए के। तो एक बॉक्स की कीमत कितनी होगी सर? 3500 रुपए होगी। कॉस्टिंग कह सकते हो आप कितनी होगी? 3500 होगी। तो ये नुकसान हो गया। तो अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया आपका? 3500 हो गया। देखो इसने यहाँ पर इस क्वेश्चन में अलग अलग करा, 2700 का इंश्योरेंस क्लेम कर दिया और पीएनएल अकाउंट में 800 डाल दिया, तो हम नेट टोटल करके 3500 रुपए नॉर्मल लॉस के नाम पे भी दिखा सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है जी, आगे देखो। कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस। कितने बॉक्स बचे फिर? 399 and spent 199,500 as non-recurring expense। ठीक है जी, and 112,500 as recurring expense। तो पहले तो कंसाइनी ने खर्चा इनकर करा 1,19,500 नॉन रेकरिंग का, और रेकरिंग एक्सपेंस आपका 1,12,500। स्टॉक वैल्यूएशन में आप कौन सा यूज करोगे? नॉन रेकरिंग को यूज करोगे। ठीक है जी, आगे देखो। He sold 370 boxes at the rate of 65 per shaving brush। ध्यान रहे, उसने क्या बोला? उसने 370 डब्बे बेचे हैं और एक शेविंग ब्रश 65 रुपीज का बिका है। ठीक, तो बताइए एक डब्बे में कितने ब्रश थे? एक डब्बे में थे 100 ब्रश, तो 65 इंटू 100, तो एक डब्बा कितने का बिका? 6500 का। ऐसे कितने डब्बे बेचे हैं उसने? ऐसे 370 डब्बे बेचे हैं, गलती मत कर देना। एक शेविंग ब्रश जो है वो 65 का बिका है, एक डब्बे में 100 ब्रश थे, तो पूरा डब्बा कितने का बिक गया आपका? 6500 का बिक गया, और 6500 ऐसे 370 डब्बे उसने बेचे हैं, तो 6500 इंटू 370, तो ये आ जाएगी आपकी 24,05,000 की सेल्स। 24,05,000 की सेल्स, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आगे देखते हैं। He was entitled to 2% commission on the sale प्लस 1% डेल क्रेडिट कमीशन, तो टोटल 3% कमीशन है। तो 24,05,000 का 3% निकाल दो आप, ये आ जाएगा आपका 72150। इसने अलग अलग करके दिखा दिया, हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होती है? सर डेल क्रेडिटर कमीशन अगर कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है तो बैड डेट्स का जो भी लॉस होगा वो कंसाइनी ही बियर करेगा, कंसाइनर बियर नहीं करेगा। ठीक, ये सारी चीज हमने डाल दी। अब स्टॉक की वैल्यूएशन देखते हैं। देखो स्टॉक में सामान कितना बचा सर? देखो उसके पास पहुंचे थे 399 में से 370 उसने बेच दिए, तो बचे कितने? 29। तो 29 बॉक्सेस का स्टॉक बचा है। अब देखो 29 बॉक्सेस का, तो 29, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी? एक बॉक्स की कॉस्ट थी 3000 रुपए। एक तो ये आ गया। ठीक, एक्सपेंसेस, कंसाइनर के खर्चे कितने थे? कंसाइनर के जो खर्चे थे वो थे 500 रुपए पर बॉक्स, तो 29 इंटू 500 ये आ गया। ठीक, और कंसाइनी के खर्चे कितने हैं? नॉन रेकरिंग 199,500। कंसाइनी के खर्चे कितने हैं? 199,500। तो आप इसे प्रोपोर्शनेट कर दो, 199,500 डिवाइडेड बाय, देखो कंसाइनी ने 199,500 कितने बॉक्सेस पर इनकर करे? 399 पर इनकर करें, क्योंकि उसके बाद डिलीवरी 399 की आई है, इनटू स्टॉक में कितना बचा है? 29। तो ये आ गया आपके। तो इसको जरा एक बार निकाल लेते हैं हम। 29 इंटू 3000, 29 इंटू 500, उसके बाद 199,500 डिवाइडेड बाय 399 इंटू 29, 1,16,000 रुपए। बिल्कुल ठीक आ रहा है सर, 1,16,000 रुपए। ये सब करने के बाद आपका प्रॉफिट निकल जाएगा 7,40,350। बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन। ठीक, बट 5 का नहीं 10 का आएगा, 10 का आना चाहिए, क्योंकि सब सारी कैलकुलेशन है इसमें। ठीक, अच्छा ध्यान रखना सर, आप अपनी कैलकुलेशंस को वर्किंग नोट में दिखाओगे,
ऐसे सर रफली नहीं करके आओगे, आपको वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन दिखानी है, तभी पूरे 10 नंबर मिलेंगे, नहीं तो वही 6, 7, 8 तक नंबर मिलेंगे। ठीक, हर एक कैलकुलेशन, एब्नॉर्मल लॉस कैसे निकाला, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे किया आपने, और भी कमीशन कैसे निकाली, और भी चीज अगर आपको कुछ करनी पड़े तो आपको वैल्यूएशन करके दिखानी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। और इस चैप्टर में पूरे मार्क्स आपको 10 में से 10 मिलने चाहिए। ठीक है जी, ओके। नाउ कम टू नवंबर 20 हो गया, जनवरी 21। जनवरी 21 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, चीफ फिगर्स चेंज हो गई यहां पर। 3 का ए पार्ट पढ़ो। A Products Limited of Kolkata has given the following particular regarding the tea sent on consignment to tea stores of Mumbai। ठीक है जी, एक है सर 5 kg का टिन और एक है 10 kg का टिन। ठीक, 5 kg के टिन का कॉस्ट है 100 रुपए, उसका सेलिंग प्राइस है 150 और कितनी क्वांटिटी कंसाइन करी है 1000 टिन्स। ठीक है जी, 10 kg का टिन है, उसका प्राइस है 180 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 250 रुपीज और कितनी क्वांटिटी कंसाइन करी है 1000 टिन्स करी है इसकी भी। ठीक है जी, तो पहले तो मैं आपका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट निकाल देता हूं। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कि सर 5 kg टिन 1000 थे 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख, और 10 किलो टिन भी 1000 थे 180 के हिसाब से 180, तो टोटल सामान कितने का गया 2,80,000 की कॉस्टिंग का सामान गया है। आगे देखो, द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है कि सर जो डिलीवरी लेगा वही फ्रेट पे करेगा। भाई पहले कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि भाई जो डिलीवरी लेगा वही फ्रेट पे करेगा, ऐसा एग्रीमेंट है। तो यानी कि कंसाइनी को ही फ्रेट पे करना है। ठीक, फ्रेट वॉज चार्ज एट 5% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। फ्रेट कैसे निकलेगा सर, 5% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। तो अगर मैं 5 kg टिन की बात करूंगा तो 5 kg टिन का फ्रेट कितना होगा, 150 इंटू 5%, दैट इज 7.5 रुपए, और 10 kg वाले का होगा 250 इंटू 5%, दैट इज 12.50 पर टिन। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, सोच के बताओ, ध्यान से सोच के बताना, दिमाग लगा के। मान लो मैं कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी हो, मैंने आपको 1000 टिन लोड करवा के भेज दिए, मैंने आपको 1000 टिन क्या करे सर, लोड करवा कर भेज दिए। ठीक है सर, रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में 20 टिन खराब हो गए, 20 टिन क्या हो गए सर, बेकार हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक, अब आपके पास, आप कंसाइनी हो, आपके पास तो 950 टिन पहुंचे क्योंकि 50 टिन तो खराब हो गए। ठीक, लेकिन जब आप फ्रेट पे करोगे, जब आप ट्रांसपोर्टर को भाड़ा पे करोगे, तो भाड़ा जो आप पे करोगे, फ्रेट जो आप पे करोगे, क्या आप पूरे 1000 टिन पे करोगे या 950 पे पे करोगे? ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसपोर्टर आपसे 1000 टिन के हिसाब से पैसे मांगेगा या 950 के हिसाब से पैसे मांगेगा? भाई मान लो आपने ट्रांसपोर्टर से एग्रीमेंट किया हुआ है कि जो फ्रेट है वो आपका 10 रुपए पर टिन, एग्जांपल के तौर पे। ठीक, तो जब आप कंसाइनी जब फ्रेट पे करेगा, कंसाइनी के पास पहुंचे 950 है, लेकिन सर वो फ्रेट जो पे करेगा वो तो पूरे 1000 टिन का ही करना पड़ेगा उसे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर कहेगा कि भाई मैंने तो, आपने तो पूरे लोड कराया, मैं तो पूरे उठा के ला रहा था, अब बीच में आपके सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल सी बात है ना कि भाई अगर बीच में सामान डिस्ट्रॉय हो गया तो ट्रांसपोर्टर की क्या गड़बड़ी, ट्रांसपोर्टर की क्या गलती, वो तो पूरा ही आपसे भाड़ा मांगेगा, तो आपको भाड़ा जो है, फ्रेट जो है वो पूरा देना पड़ेगा। यहां पर गलती मत कर देना, यहां पर ये मत बोलना कि सर कंसाइनी के बाद जितना माल पहुंचा है वो उसी का ही फ्रेट देगा, नहीं सर वो पूरा देगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा आपका, फ्रेट निकाल लो कि फ्रेट आएगा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कैसा आया कि सर 1000 टिन पे 7.5 रुपए प्लस 1000 टिन पे 12.5 रुपए, तो टोटली आपका 20,000 बनता है, फ्रेट आ गया आपका। ठीक है जी, आगे देखो, सी स्टोर सोल्ड 505 kg टिन एंड 810 kg टिन। ठीक, वो कह रहा है 500 उसने 5 किलो टिन बेचे, ये सेलिंग प्राइस है, और 800 उसने 10 kg टिन बेचे, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेल्स कैसे निकलेगी बाय सी स्टोर्स, 500 इंटू 150 और 800 इंटू 250, 2 लाख, तो 275 की उसने सेल कर दी। आगे देखो, सी इज एंटाइटल टू अ फिक्स कमीशन ऑफ 10% ऑन द सेल्स। तो सर सेल का 10%, सेल है 275, इसका 10% कितना हो जाएगा आपका
कमीशन 27,500। आगे देखो, ठीक। अच्छा, उसने इंश्योरेंस और स्टोरेज चार्ज भी पे करे थे 10 और 20 के, ये भी डाल दिया हमने। 10,000 के इंश्योरेंस हो गए और स्टोरेज चार्ज हो गए 20,000 के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें, ठीक। आगे देखो, ये पॉइंट अच्छा है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 50 quantity of 5 kg tin and 20 quantity of 10 kg tin got damaged and transporter paid 5,000 as damage charge। ट्रांसपोर्टर आपको क्लेम दे रहा है, ट्रांसपोर्टर आपको क्लेम दे रहा है। तो क्लेम अगर ट्रांसपोर्टर दे रहा है तो सर ये इंश्योरेंस क्लेम की तरह मान के चलो, इग्नोर करना पड़ेगा मुझे, तो मैं तो इग्नोर कर दूंगा सर, ठीक। बट अब मैं लॉस कैसे निकालूंगा? देखो लॉस में हुआ क्या, 50 क्वांटिटी ऑफ 5 kg टिन, तो 50 पहले 5 kg टिन का लॉस निकालते हैं। तो 50 इंटू इसकी कॉस्ट कितनी थी, 100, ठीक। तो कितना हो गया आपका 5,000। और इस पे फ्रेट कितना था, फ्रेट था 7.5 रुपए, तो 50 इंटू 7.5, या आप 107.5 भी कह सकते हो, 375। तो ये हो गया 5375। ये 5 kg टिन की बात होगी, ठीक। 10 kg टिन की बात करो तो उसकी कॉस्ट है 180 और फ्रेट है 12.5, तो 180 प्लस 12.5, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 192.5। तो 50 इंटू 192.50, ये कितना आ गया, 50 इंटू 192.5, दिस कम्स आउट टू 9625। मे भी शायद मैंने कुछ गलत किया, हाँ 15 है, सॉरी 20 है, ये 20, आई एम सॉरी 20 है। तो 20 इंटू 192.5, 3850, 3850, ठीक। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 3850 प्लस 5375, ये आता है आपका 9225, ठीक। तो देखो कैसे दिखाया हमने, ठीक। अब इसने क्या करा है, इसने यहां पर इंश्योरेंस क्लेम अलग दिखाया, ठीक, और पीएनएल अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर ले गया होगा 4225। हम क्या करेंगे 9225 दिखा सकते हैं, ठीक। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देखते हैं। देखो सर क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा, 1000 में से पहले मैं 5 kg की बात करूं, इधर दिखाता हूं थोड़ा, या ऊपर दिखाया, तो देखो 5 kg टिन की अगर मैं बात करूं, 5 kg टिन, तो 5 kg टिन बचा कितना है, 5 kg टिन बचा कितना है, 1000 में से 500 तो बिक गए और 50 लॉस हो गया, तो कितने बचे, 450 टिन्स बचे हैं। इसका स्टॉक निकाल लो, तो 450 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है सर, 100 प्लस 7.5, 100 प्लस 7.5, तो 107.5, कितना हो गया 450 इंटू 107.5, 48375। ये तो 5 kg टिन का आ गया। 10 kg टिन कितना बचा है सर, 10 kg टिन 1000 भेजे थे, 1000 में से 800 तो बिक गए, बचे 200, 200 में से 20 लॉस हो गया था, तो बचा कितना 180, ठीक। तो 180 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, यहां पर निकालती हमने 192.5, तो 180 इंटू 192.5, 34650, ठीक। तो देखते हैं कैसे कर रहा है ये, टोटल लिखा है इसने, टोटल कर लेता हूं मैं स्टॉक का, 48375 प्लस 34650, 83025। तो देखो मेरे ख्याल से मैच हो गया हमारा, 83025, ये हमारा स्टॉक आ गया। ये सब करने के बाद आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, कंसाइनमेंट प्रॉफिट इज 9750। क्लियर है यहां तक की बात, बोलो भाई क्लियर है क्वेश्चन आपको? तो ये आपका था कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन, जनवरी 21 का। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, थोड़ा मतलब अच्छा तो क्या खैर क्या था, लेंदी था, ये टाइम कंज्यूमिंग था। एंड लास्ट इज योर जुलाई 21 का क्वेश्चन, क्योंकि दिसंबर में क्वेश्चन नहीं आया, तो जुलाई 21 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, यस ये मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। लो जी, मैक्स केमिकल वर्क्स consigned 700 boxes of medicine to Raja Medical Store at an invoice price of 168 which was 20% above the cost price। ठीक है सर, वो कह रहे हैं आईपी कितना है 168 का, which is 20% above the cost price।
तो प्रॉफिट क्या है, लोड क्या है, 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अगर 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस का कितना होगा, 1/6 होगा। आई होप ये चीज समझते हो आप कि 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अगर जो है वो 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस या आईपी का कितना होगा, 1/6 होगा। एंड पेड 14,000 एज इंश्योरेंस एंड पेड। पहले इतना काम करते हैं, पहले इतना अकाउंट में डाल देते हैं हम, ठीक। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 700 डब्बे उसने 168 के भेजे, और लोड हटा दो आप, लोड कैसे हटेगा, 168 डिवाइडेड इंटू 1/6 कर दो तो ये 28,000 आ जाएगा, ठीक। वो कह रहा है 14,000 के उसने खर्चे इनकर करे थे कंसाइनर ने, तो ये भी डाल दिया हमने। इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, रास्ते में क्या हुआ, 50 बॉक्सेस वर लॉस्ट एंड द ट्रांसपोर्टर पेड 22,000 फॉर द लॉस। वो कह रहे 50 बॉक्सेस जल गए, नुकसान हो गया, और जो ट्रांसपोर्टर था उसने 22,000 रुपए आपको लॉस का कंपेंसेशन दिया, क्लेम दिया। तो क्लेम हम इग्नोर करेंगे, हम टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस कितना है सर, टोटल लॉस में आप देख लो 50 बॉक्सेस थे, 50 इंटू एक बॉक्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी सर, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट कैसे निकलेगी, 168 का आईपी था, उसमें से 28,000 का लोड हटा दो तो बचा कितना, 140, ठीक। तो 15 टू ये जो 140 है ये 700 डब्बों की कॉस्ट है, तो 50 डब्बों की कितनी होगी, तो 140 डिवाइडेड बाय 700 बॉक्सेस इंटू 50 बॉक्स, तो 10,000 आ गया। ये तो कॉस्ट आ गई प्लस एक्सपेंस, कंसाइनर ने 14,000 एक्सपेंस इनकर करे थे ऑन 700 बॉक्सेस, तो 50 बॉक्सेस पर कितना होगा, 1,000। तो आपका जो एबनॉर्मल लॉस निकल के आता है दैट इज योर 11,000। तो देख लो एक बार, 11,000 का एबनॉर्मल लॉस आ गया सर, 11,000। इसने भी यहां पर इंश्योरेंस क्लेम को इग्नोर कर दिया। आगे, कंसाइनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस। तो बताओ कितनी डिलीवरी उसने ले ली, कितनी डिलीवरी उसने ले ली, 700 में से 50 बॉक्सेस तो चल गए, तो 650 की डिलीवरी उसने उठाई, और उस डिलीवरी पे उसने 9750 का कैरेज पे किया, उतारने ले जाने वगैरह का खर्चा कैरेज पे किया। कैरेज भी वन टाइम खर्चा है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, तो ये भी आपका गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कंसाइनी सोल्ड 500 बॉक्सेस फॉर 160 एंड इनकर्ड 6,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। अभी इतनी वैल्यू डाल देते हैं हम। तो देखो कंसाइनी के खर्चे क्या थे, कैरेज हो गया आपका 9750, सेलिंग एक्सपेंस हो गया 6,000 का, ठीक। उसके बाद सेल करी थी उसने 500 बॉक्सेस 160 के हिसाब से, ठीक है जी, इतनी बात होगी यहां पर। कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 6% ऑन द ग्रॉस सेल्स, 160 का 6%, 160 का 6%, 9600 की कमीशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो बताइए स्टॉक बचा कितना, 650 में से 500 बॉक्सेस बिक गए थे, तो स्टॉक बचा कितना, क्लोजिंग स्टॉक 150 बॉक्सेस का बचा, ठीक। अब ध्यान रहे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आईपी पे करके स्टॉक रिजर्व अलग हटाना है, ठीक। तो आईपी कैसे निकालोगे सर, आईपी जो है वो 1,68,000 है 700 डब्बों की, तो 150 की कितनी होगी, ये निकाल लिया मैंने, 36,000, ठीक है जी। प्लस इसमें मैं क्या क्या ऐड करूंगा, कंसाइनर के खर्चे 14,000 जो है वो 700 बॉक्सेस पर है, तो 150 पर कितना होगा, 3,000, ठीक। कंसाइनी के खर्चे हैं 9750 के, लेकिन ये सर 650 बॉक्सेस पर है, क्योंकि उसने डिलीवरी कितने की उठाई थी, 650 की उठाई थी, तो 150 पे कितना होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा आपका 9750 डिवाइडेड बाय 650 इनटू 150, दिस कम्स आउट टू 2250। तो देखो स्टॉक कितना आता है आईपी पर, 36,000 प्लस 3,000 प्लस 2250 दैट इज 41250, 41,250, ठीक है सर। तो 41250 का आपका स्टॉक आ गया, चेक कर लो, आ गया इन्वेंटरी ऑन कंसाइनमेंट 41250। अब स्टॉक रिजर्व हटाना है, बताइए स्टॉक रिजर्व किस पे हटेगा सर, स्टॉक रिजर्व इस पे हटेगा ना 36,000 पे, कैसे हटेगा, हटा लो सर। 36,000 अगर 125 है, नहीं यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर मेरे ख्याल से 1/6 था, हाँ 1/6 था, आईपी का 1/6 जो है वो आपका लोड है, तो 36,000 का 1/6 विच कम्स आउट टू 6,000, तो 6,000 का लोड आपने हटा दिया बाय द नेम ऑफ स्टॉक रिजर्व।
सर स्टॉक रिजर्व क्यों हटाते हैं? क्योंकि देखो ये सारी चीजें कंसाइनर की है, ये सारी चीजें कंसाइनर की है। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री विद कंसाइनमेंट कंसाइनी दिखाएगा 41250 की, तो ये ओवर वैल्यूड है। क्यों ओवर वैल्यूड है? क्योंकि इसमें लोड जुड़ा हुआ है। तो आपको लोड रिमूव करके, स्टॉक रिजर्व करके आपको हटाकर दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी फेयर प्रेजेंटेशन रहेगी। ठीक, तो ये सब करने के बाद आपका 26,900 का प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। बस इसने यही मांगा था, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। तो सर पास्ट पे क्वेश्चंस कंसाइनमेंट के बहुत सिंपल आए हुए हैं। आरटीपी में क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ खास दम मुझे तो लगा नहीं अभी तक। बाकी स्टडी मैट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आरटीपी में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, चलिए फिर। तो ये हमारा टॉपिक होता है कंसाइनमेंट का ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ, अब हम करेंगे सर ये 3 टॉपिक उठाएंगे हम। बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। पहले बीआरएस करेंगे, देन डेप्शन करेंगे, देन बेसिक। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर हमारे पास बड़े टॉपिक बचेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और पार्टनरशिप और ट्रू फॉल्स और थ्योरी। ये सब कुछ कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए तो हमने अभी तक कितना कवर कर लिया सर? हमने अभी तक कर लिया मोटा मोटा आप कह सकते हो कह सकते हो 50 to 60 मार्क्स का सिलेबस हम कवर कर चुके। 50 to 60 मार्क्स का सिलेबस हम आपका कवर कर चुके हो आउट ऑफ 125 मार्क्स। पेपर आपका 125 नंबर का आता है, उसमें से 100 करना होता है। तो 125 में से आप 50 to 60 मार्क्स का सिलेबस कवर कर चुके हो। और जब आपके ये तीनों चैप्टर भी हो जाएंगे, बीआरएस, डेप्शन वगैरह, तो लगभग आप 75 के टारगेट पे पहुंचोगे। उसके बाद जो आपका 40-50 नंबर बचेंगे वो फिर से बड़े टॉपिक्स के बचेंगे। ठीक है जी, चलिए फिर। So we'll meet in the next video with the topic of BRS. Till then, take care of yourself. Bye bye.